परोपकारी हाथी। एक बड़े से जंगल में कुछ जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा बाघ भी रहता था। उसे देखकर सारे जानवर बहुत डरते थे। एक दिन हाथी, लोमड़ी, मगरमच्छ और शेर एक जगह पर मिलकर बातें करते रहते हैं। तब शेर कहता है, दिन ब दिन ये बाघ का संकट बढ़ता ही जा रहा है। जंगल का राजा होने के कारण वो बहुत ही गर्व दिखा रहा है। इतना गर्व करना ठीक नहीं है। हाँ दोस्त, तुमने सच कहा। गर्व करना बहुत बुरी बात है और भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। इतने में बाघ वहां आ जाता है। बाघ को देखकर सारे जानवर भयभीत होकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बाघ रास्ते में जाते समय कीचड़ में फंस जाता है और बचाओ बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्लाता है। बाघ की चीख सुनकर सारे जानवर वहां जमा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी जानवर बाघ की सहायता करने आगे नहीं आते। तब हाथी कहता है, अरे बेचारा बाघ, और थोड़ी देर तक फंसा रहा तो वो मर जाएगा। हाँ ठीक है, मरता है तो मरने दो। उसके मरने से हम लोग आराम से जी सकते हैं। हाँ हाँ, लोमड़ी भाई ने ठीक कहा। अगर बाघ मर जाएगा तो हम आराम से जी सकते हैं। यह सब बातें सुनकर बाघ बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तब हाथी कहता है, आप सब ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छाई के बदले में अच्छाई कोई भी कर सकता है, लेकिन हम लोगों को बुराई के बदले में भी अच्छा ही करना चाहिए। आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो बाघ को बचा कर ही रहूंगा। कहते हुए बाघ को कीचड़ से निकालने में सहायता करता है। जब बाघ बाहर निकलता है तो उसे देखकर सारे जानवर भागने लगते हैं। तब बाघ कहता है, दोस्तों रुक जाओ। जिस तरह से आप लोगों ने बातचीत किया वह देखकर मुझे पता लगा कि मैं आपको कितना दुख दे रहा था, और जब हाथी ने मेरी रक्षा की तब मेरा सारा गर्व टूट गया। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांग रहा हूँ। यह बातें सुनकर सारे जानवर कहते हैं, हमको भी उस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी। हमें भी माफ कर दीजिए। आगे से हम सब अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। यह सुनकर बाघ बहुत खुश हो जाता है। उस दिन से सारे जानवर मिलजुल कर रहने लगते हैं। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम पे उपकार ना करने वालों पे भी परोपकार ही करना चाहिए। इसी में हम सबकी अच्छाई रहती है। लालच का फल। एक रात जंगल के सारे जानवर पार्टी करने शेर के घर गए थे, जिसकी वजह से लोमड़ी को कोई भी शिकार ना मिल सका। भूख से लोमड़ी परेशान हो गया। अब जंगल में तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शायद जंगल के बाहर कोई शिकार मिल भी जाए। लोमड़ी जंगल से निकल पड़ता है। हर जंगल के बाहर आता है। उसे एक खेत दिखता है जहां बहुत सारी बकरियां और उनके छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। अरे वाह, इतना सारा खाना किस किस को खाऊं? तभी लोमड़ी की नजर कुत्तों पर पड़ती है, जो बकरियों की बॉडीगार्ड बनकर इधर उधर घूम रहे थे। कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे बढ़ा तो ये कुत्ते मुझे फाड़ देंगे। लोमड़ी परेशान होकर जंगल की तरफ लौट चलता है। तभी उसकी नजर एक मरे हुए कुत्ते की खाल पर पड़ती है। अब तो कुत्ते मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। लोमड़ी कुत्ते की खाल ओढ़ लेता है और कुत्ता बनकर जाता है। लोमड़ी जब कुत्तों के सामने से गुजरता है तो कुत्ते लोमड़ी को कुत्ता समझकर जाने देते हैं। इसी का फायदा उठाकर लोमड़ी बकरी का एक बच्चा उठा लेता है और जंगल में भाग आता है। बच्चा खाने पर लोमड़ी खुश हो जाता है। कितना स्वादिष्ट था बच्चा, और कितना बुद्धिमान हूं मैं। अब तो मुझे रोज दावत मिलेगी। सुबह होते ही लोमड़ी के दोस्त उसे शिकार के लिए बुलाने आते हैं। तो लोमड़ी कहता है, तुम जाओ, मेरे भोजन का प्रबंध हो गया है। दिन भर भटक कर शिकार करने से अच्छा है रात को बकरी का बच्चा उठा कर लाना। कल की बात हम समझ सकते हैं। पार्टी की वजह से जंगल में कोई शिकार ना मिला, पर आज तो सारे जानवर लौट आए हैं।
लालच छोड़ और हमारे साथ चल। अगर पकड़े गए तो मारे जाओगे। लालच का फल बुरा होता है। लोमड़ी अपनी बात पर अड़ा रहा और उसके दोस्त शिकार करने निकल गए। रात हो गई तो लोमड़ी ने कुत्ते की खाल ओढ़ ली और फिर एक बकरी का बच्चा उठाकर खा लिया। इस तरह रोज लोमड़ी कुत्ते की आंखों में धूल झोंककर बकरी का बच्चा उठाकर खाने लगा। इधर खेत में बकरी के बच्चे गायब होने की वजह से किसान परेशान हो गया। कुत्तों, तुम्हारे होते हुए भी मेरा इतना नुकसान हो गया। निकल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, निकल जाओ। किसान कुत्तों को काम से निकाल देता है और खुद रात को पहरा देने रुक जाता है। रात होती है, लोमड़ी खाल ओढ़कर जंगल से खेत पहुंचता है। लोमड़ी देखता है कि कोई भी कुत्ता पहरे पर नहीं है। एक भी कुत्ता नहीं, फिर मैं ये कुत्ते का खाल क्यों पहनूं? वैसे भी इस खाल से बहुत घुटन हो रही है। इसे निकाल फेंकता हूँ और राजा की तरह सीना तान के शिकार करता हूँ। ऐसे कहकर लोमड़ी कुत्ते की खाल उतार देता है। इधर किसान चुपके से लोमड़ी को देखता है। ओह, तो यह लोमड़ी कुत्ता बनकर मेरे कुत्तों को धोखा देता है और बच्चे चुराता था। अभी मजा चखाता हूँ, रुक। लोमड़ी बकरी का बच्चा उठाने आता है तो किसान बड़ी सी लाठी लेकर आता है और लोमड़ी को पीट पीट कर मार देता है। इस प्रकार लालच, आलस और धोखाधड़ी का बुरा फल लोमड़ी को मिल जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। घमंडी जिराफ। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक जिराफ रहता था। वह बहुत बड़ा था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी। वह जंगल में जहां जाता वहां पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां खाता था। एक दिन वहां से कुछ भैंसे जा रहे थे। जिराफ को हरे हरे पत्ते खाते देख वे वहां रुक गए और उन्होंने जिराफ से कहा, क्या तुम हमारे लिए कुछ पत्ते तोड़कर दे दोगे? तो जिराफ ने उनकी बात अनसुनी कर दी। भैंसों ने फिर से कहा, क्या तुम हमारे लिए कुछ पत्ते तोड़कर दे दोगे? तो जिराफ ने कहा, नहीं, मैं किसी की मदद नहीं करता। अगर तुम्हें खाना है तो खुद पेड़ पर चढ़ जाओ और खाओ। भैंसों ने कहा, अगर हम पेड़ पर चढ़ पाते तो तुमसे नहीं कहते। तुम्हारी गर्दन बहुत बड़ी है और तुम आसानी से हमें तोड़कर दे सकते हो। जिराफ ने कहा, मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मेरे पास बड़ी गर्दन है। जाओ जाओ, तुम अपना घास खाने जाओ। यह सुनकर भैंसे कहते हैं, तुम्हें अपनी गर्दन पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। यह कहकर बेचारे भैंसे वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गर्मियों के दिन आते हैं और जंगल में सब घास सूख जाते हैं और घमंडी जिराफ बड़े आराम से पेड़ों की हरी हरी पत्तियां खा रहा होता है। उसे देख बेचारे भैंसे कहते हैं, जिराफ भाई, क्या तुम हमें थोड़े हरे पत्ते दे सकते हो? बहुत भूख लगी है। जंगल में सारी घास सूख गई है। लेकिन घमंडी जिराफ कहता, हाँ, मुझे पता है जंगल की सारी घास सूख गई है, लेकिन मैं भी क्या करूं? पेड़ों पर भी काफी कम हरी हरी पत्तियां बची है। अगर मैंने तुम्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगा? भैंसे कहते हैं, तुम्हें बुरे वक्त में हमारी थोड़ी तो मदद करनी चाहिए। बड़े गर्दन के कारण तुम बड़े आसानी से हमें दे सकते हो। जिराफ कहता है, अगर आज तुम्हें दे दी तो तुम रोज रोज मांगने लगोगे। जाओ, तुम सूखी घास ही खा लो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और बेचारे भैंसे वहां से चले जाते हैं। एक दिन एक शेर अपने बच्चे से कहता है, बड़े दिन हो गए, कोई बड़ा शिकार नहीं किया और गर्मियों के कारण सारे जानवर अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। शेर का बच्चा कहता है, हाँ, हमें कोई बड़ा शिकार करना होगा। कम से कम एक हफ्ते तो शिकार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और दोनों जंगल में शिकार ढूंढने जाते हैं। शेर को दूर से एक बड़ा जिराफ दिखाई देता है जो पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां खा रहा होता है। जिराफ के बाजू में ही भैंसे सूखा चारा खा रहे होते हैं और शेर बच्चे से कहता है, देखो, वह जिराफ बहुत बड़ा है। हमें मिलकर इसे शिकार बनाना है। काफी बड़ा और भरा भरा है। और शेर का बच्चा कहता है, हाँ, इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है। तो चलो इसे दबोच लेते हैं। और शेर जोर से दहाड़ता है।
शेर की दहाड़ सुनकर भैंसे बाजू के एक छोटी गुफा में जाकर छुप जाते हैं और जिराफ भी उसी गुफा में जाने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी बड़ी गर्दन के कारण वह गुफा में नहीं घुस पाता है और वहां शेर और उसके बच्चे आ जाते हैं। जिराफ बहुत डर जाता है और कहता है, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पेड़ों पर से हरी हरी पत्तियां तोड़कर देता हूं, मुझे छोड़ दो। और शेर हंसने लगता है, कहता है, मूर्ख जिराफ, हम मांस खाते हैं, पेड़ के पत्ते नहीं। ये सुनकर भैंसे एक दूसरे से कहते हैं, ये बहुत घमंडी है, जब हमने इसे पेड़ों पर से पत्तियां मांगी तो इसने मना कर दिया, और जब उस पर बन आई तो शेर से कहता है, पेड़ों पर से हरी पत्तियां तोड़ कर देता हूं, अब बनने दो इसे शेर का शिकार। यह सुनकर दूसरा भैंसा कहता है, नहीं नहीं, हमें उसे बचाना होगा, आखिर वो भी तो हमारे जैसा ही है और वो भी अकेला, हम सब मिलकर उसे बचा सकते हैं। इस कारण उसका घमंड भी चूर हो जाएगा। और सब भैंसे गुफा से बाहर आते हैं और जिराफ के साथ खड़े हो जाते हैं और शेर से कहते हैं, ये हमारा दोस्त है, तुम क्या इसका शिकार करोगे? हम सब मिलकर तुम्हें यहाँ शिकार बनाएंगे। और सब शेर की तरफ दौड़ने लगते हैं और शेर और उसके बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। यह सब देखकर जिराफ भैंसों की तरफ देखता है। मुझे माफ कर दो, आज तुम सबके कारण मेरी जान बच गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भैंस कहते हैं, तुम्हें अपनी गर्दन पर बहुत घमंड था ना, लेकिन उसी गर्दन के कारण तुम गुफा में नहीं छुप पाए। हमें किसी भी चीज का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग दूसरों का भला करने के लिए करना चाहिए। एकता में ही शक्ति होती है। उस दिन के बाद जिराफ और भैंसे अच्छे दोस्त बन गए और जिराफ भैंसों को पेड़ों की हरी हरी पत्तियां भी देने लगा और सब खुशी से जंगल में रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गधा और सिंह। एक सिंह और एक गधे में आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। यद्यपि उनका स्वभाव भिन्न था, परंतु वे हमेशा साथ साथ घूमते थे। गधा और सिंह जहां भी जाते वहीं अन्य प्राणियों में भगदड़ मच जाती। दरअसल यह होता तो शेर की वजह से था, मगर गधे को बड़ी भारी गलतफहमी हो गई थी कि सभी जीव जंतु उससे भी दहशत खाते हैं और वह भी एक बलशाली जीव है। एक बार जब वे जंगल में साथ साथ घूम रहे थे तो उन्होंने भेड़ियों का एक झुंड देखा। भेड़ियों को देखते ही गधे की मानसिक वीरता जाग उठी और वह सिंह की नकल करता हुआ ढीचू ढीचू करता हुआ उनकी ओर ऐसे झपटा जैसे उन्हें खा जाएगा। भेड़ियों में यह भगदड़ मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिसको जिधर मौका मिला उधर भाग निकला। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यह सब देखकर गधा बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत गर्व से चलता हुआ वह आपस शेर के पास आया। उसको देखकर सिंह ने कहा, क्यों मित्र, इतनी जोर जोर से क्यों ढेक रहे थे? क्या बात थी? अरे मित्र, शायद तुमने मेरी वीरता नहीं देखी। भेड़ियों का झुंड मुझे देखते ही इधर उधर भाग गया। वे समझे मैं उन्हें खा जाऊंगा। कितने डरपोक है। गर्व से सीना फुलाकर गधे ने कहा। उसकी बात सुनकर सिंह ठहाका मारकर हंसने लगा। ओ, तो ये कारण है जो तुम इतने प्रसन्न हो। अरे तुम मेरे मित्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि तुम एक गधे हो, सिंह नहीं। भेड़िए तुम्हारे डर से नहीं बल्कि इसलिए भाग गए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। एक दोस्ताना सलाह देता हूँ, कभी अकेले हो तो यह काम मत करना, वरना वहीं भेड़िए तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। निष्कर्ष, दूसरों के बल पर किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए।